गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जनरल साइंस में चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। हमने शुरुआत की थी एनिमल एडेप्टेशन से। एनिमल एडेप्टेशंस के हमने कुछ टाइप्स देखे थे। उसमें से हमने एक्वाटिक एनिमल्स, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स पढ़ा था। डेजर्ट एनिमल्स भी हमने देखे थे। आज हम देखने वाले हैं एनिमल्स ऑफ स्नोई रीजन। एनिमल्स इन स्नोई रीजन, एडेप्टेशन इन स्नोई रीजन। स्नोई रीजन मतलब मैंने आपको बताया था जहाँ पर बर्फ़ पाई जाती है, ऐसे जगह को स्नोई रीजन कहा जाता है। स्नो यानी कि बर्फ़ सफ़ेद रंग की होती है, हम सब जानते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जो प्राणी हैं, एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स बाकी के प्रदेशों में पाए जाने वाले एनिमल्स से थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ पर ठंड में रहना पड़ता है। इसलिए इनके बॉडी में ठंड से बचने के लिए नेचुरली कुछ एडेप्टेशंस आ जाते हैं। क्या होते हैं वो एडेप्टेशंस, अब हम देखने वाले हैं। मैं पढ़ रही हूँ, आप सबका ध्यान इधर होना चाहिए। वाइट और सिल्वर बॉडी, हम फर्स्ट नंबर का पॉइंट देख रहे हैं। वाइट और सिल्वर बॉडी कलर, लॉन्ग थिक हेयर ऑन द स्किन आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स ऑफ स्नोई रीजन। दोबारा पढ़ रही हूँ मैं, आप मेरे साथ साथ दोहराएंगे। वाइट और सिल्वर बॉडी कलर, इनका बॉडी कलर कैसा होता है? वाइट और सिल्वर, सफ़ेद रंग का या चमकीला रुपेली रंग का होता है। लॉन्ग थिक हेयर ऑन द स्किन, इनके बाल कैसे होते हैं? लंबे होते हैं और मोटे होते हैं। आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स ऑफ स्नोई रीजन, जो एनिमल्स होते हैं स्नोई रीजन के, उनकी विशेषता क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इनका जो बॉडी कलर होता है ये वाइट और सिल्वर कलर का होता है। लॉन्ग और थिक हेयर उनके स्किन पर होते हैं। इन सब से इनको क्या मदद मिलती है, देखते हैं चलो। दिस वाइट कलर हेल्प्स देम, हम सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं। दिस वाइट कलर हेल्प्स देम इनविजिबल इन द स्नोई रीजन बाय प्रीडेटर्स। देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो बर्फ़ होती है, ये बर्फ़ सफ़ेद रंग की होती है, और स्नोई रीजन्स में हमने देखा है ना, दूर दूर तक बर्फ़ फैली हुई होती है, सफ़ेद सफ़ेद रंग की बर्फ़। आपने बहुत सारे फिल्मों में या आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में स्नोई रीजन्स देखे होंगे। दूर दूर तक बर्फ़ फैली हुई होती है, और ऐसे बर्फीले जगह पर रहने के लिए जो प्राणी होते हैं वहाँ के, उनकी जो स्किन होती है, उनका जो रंग होता है, वो वाइट या सिल्वर कलर का होता है। समझो वहाँ पर कोई काले रंग का प्राणी अगर होगा, या किसी वहाँ पे रहने वाले किसी प्राणी का अगर रंग काला होगा या सुनहरा होगा, या कोई और रंग का प्राणी वहाँ पर पाया गया, तो सफ़ेद रंग के बर्फ़ में वो प्राणी तुरंत दिखाई देगा। और जो शिकार करने वाले प्राणी होंगे, वो शिकार करने वाले प्राणी उन प्राणियों को, जो कलरफुल प्राणी हैं, उनको खा जाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रही हूँ? दोबारा एक बार सुनो मैंने क्या कहा। सफ़ेद रंग के कारण ये जो प्राणी होते हैं, ये बर्फ़ में छिप जाते हैं। अगर इन प्राणियों का रंग कलरफुल होता तो ये प्राणी उनके शिकारी को बहुत जल्दी नज़र आते, है ना। अगर आपने सफ़ेद रंग के किसी बोर्ड पर रंगीन चौक से कुछ लिख दिया, तो वो उठकर दिखाई देता है, दूर से भी दिखाई देता है। वैसे ही सफ़ेद रंग के बर्फ़ में
रंगीन प्राणी दूर से भी आराम से दिखाई देते हैं और ऐसे प्राणी फिर शिकारियों के हाथ में शिकार होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए प्रकृति से ही इनको एक एडाप्टेशन मिला है क्या, कि ये अपना रंग कौन सा होता है, इनका रंग सफ़ेद या सिल्वर कलर का होता है। वाइट और सिल्वर बॉडी कलर हेल्प्स देम इनविजिबल इन द स्नोई रीजन बाय प्रीडेटर्स मतलब शिकारी। थर्ड पॉइंट देखो, अब इनके बाल इतने लंबे लंबे क्यों होते हैं। लॉन्ग एंड थिक हेयर ऑफ द स्किन प्रिवेंट्स लॉस ऑफ एक्सेस हीट फ्रॉम द बॉडी। जो लंबे लंबे बाल इनके होते हैं, ये लंबे लंबे बाल की वजह से इनको ठंड नहीं लगती। और हम लोग स्वेटर पहन के बैठते हैं ना, पर प्राणी कहाँ से स्वेटर पहनेंगे। तो इनको प्रकृति से ही क्या मिल जाता है, नेचुरली इनको स्वेटर मिल जाता है। कैसे, इनके बाल कैसे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं और थिक होते हैं। और इनका और एक उपयोग ये होता है कि इन लंबे और थिक बालों की वजह से जो इनके बॉडी के अंदर जो हीट होती है, ये हीट बाहर नहीं निकलती, या ये जो हीट होती है वो हीट अंदर ही बॉडी के अंदर सेव रहती है और ठंड से इनकी सुरक्षा होती है। कौन से प्राणी पाए जाते हैं इन स्नो रीजन्स में, हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक चित्र देखो चिपकाया है, आप देख सकते हो। ये है याक। याक जो होता है, जैसे हमारे यहाँ पर गाय बैल होते हैं, भैंस होती है, वैसे ही स्नोई रीजन्स में याक पाए जाते हैं। ये याक जो है आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे उसका चित्र चिपकाया है। ये याक जो है, ये इसके शरीर पर बहुत सारे बाल आपको दिखाई देंगे। ये याक वहाँ की गाय है, लोग उसका दूध पीते हैं। वहाँ पर ये याक दूध देता है, मतलब जो मादा याक होती है उसका दूध यहाँ पर पिया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। ये वहाँ की जैसे कि गाय ही है। दूसरा है यहाँ पर पोलर बियर यानी कि भालू, पर पोलर बियर यानी कि ध्रुवीय भालू। ये जो ध्रुवीय भालू होते हैं आप देख सकते हो, उसका रंग सफ़ेद होता है और ये आसानी से, इसके शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं और ये आसानी से बर्फ में छिप सकता है और ठंड से बच भी सकता है। और भी कुछ प्राणी पाए जाते हैं, जैसे कि वाइट फॉक्स, लोमड़ी, सफ़ेद रंग की लोमड़ी, माउंटेन गोट माउंटेन यानी कि पहाड़ियों पर पाए जाने वाली बकरियां। आप देख सकते हो कि इनके भी जो रंग है वो सफ़ेद रंग है। मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये देखिए, सफ़ेद रंग की वहाँ पे बकरी पाई जाती है और सफ़ेद रंग की लोमड़ी पाई जाती है। और ये भी प्राणी वहाँ पर होते हैं। आर्कटिक रीजन में पेंगुइन नामक प्राणी पाया जाता है। ये जो पेंगुइन होता है, ये बर्फ के पानी में, बर्फीले पानी के अंदर पाया जाता है। ये यहाँ पर झुंड में पाया जाने वाला प्राणी है। इसका शरीर देखोगे आप कि सामने से सफ़ेद है और पीछे से काले रंग का जैसे कोट पहना हुआ है इन्होंने। और दूसरा एक वॉलरस नाम का प्राणी होता है, ये भी पानी के अंदर पाया जाता है। स्नोई रीजन में जो बर्फीला पानी होता है, इसके अंदर ये रहते हैं पेंगुइन और वॉलरस। दोबारा एक बार सारे स्लाइड्स हम देख लेते हैं। दोबारा हम सब स्लाइड्स देखेंगे। स्क्रीन पर दिखने वाली स्लाइड को अपने ठीक से पढ़ना है और इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लेना है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल के ले सकते हो। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिखे थे, जैसे कि याक और पोलर बेयर। इसे भी जूम करके देख लेते एक बार। ये देखिए याक है
और ये पोलर बेयर है। ये वाइट फॉक्स है, माउंटेन गोट जिसको कहते हैं। आपने भी नेट पे जाकर स्नोई रीजन्स के जो और भी एनिमल्स हैं उन्हें उनके बारे में पढ़ना है और उनकी जो पिक्चर्स है उसे आपने स्टडी करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। स्नोई रीजन के बारे में आप जितनी और जानकारी ले सकते हो जमा करो, और जो मैंने आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए थे उसे आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लेना है। अगले लेक्चर में हम लोग एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स और एडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।